अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका आपके अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर वेलकम है, खैर मकदम है। न होंगे बाद कश्तो बाद गुलफाम क्या होगा, ये शीशा ये सुराही ये सब हुए जाम क्या होगा। मेरा हाल ए साकी हुआ जो कुछ तो होना था, तेरी महफिल अगर उजड़ी तेरा अंजाम क्या। इस शेर के साथ हम आज की अपनी स्किल शुरू कर रहे हैं। मैं आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में वीवी एयरलाइंस से जितनी थी वो सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मारूजी सवालात किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही के बारे में। पहले मैं वीवी एयरलाइन पढ़ाया, अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ या जब भी लाइव आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पहला सवाल क्या है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? अगर आप लोग वीवीआई को अच्छे से पढ़े होंगे लाइन्स को तो आपको तो अच्छे से पता होगा। मुझसे पहले आप मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 10 जून 1930 ईस्वी दिल्ली में। 10 जून 1900 1830 में, या 10 जून 1820 ईस्वी लखनऊ में, 15 जुलाई 1821 ईस्वी कलकत्ता में। हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई। कहाँ पैदाइश हुई? दिल्ली में पैदाइश हुई। कौन से तारीख को? 10 जून को पैदा हुए। कौन से ईस्वी को? 1830 ईस्वी को। पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? बताइएगा आप लोग। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अकबर, मोहम्मद बाकर, मोहम्मद आबिद, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा वीवी अलायंस, तो उसमें है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम दोस्तों क्या था? मोहम्मद बाकर था। क्या था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफात कब हुई? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफात कब हुई? 1912, 1913, 1910। तो राइट आंसर कब हो जाएगा? 1910 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफात हुई। क्या हो जाएगा? पैदा कब हुए थे? 1830 ईस्वी में। 10 जून 10 जून 1830 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है आपकी, और वफात 1910 ईस्वी लखनऊ में हुआ। आपका वफात जो है लखनऊ के अंदर। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो वफात कब हुई? 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 4 में है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का खानदान कहाँ से कश्मीर आया था? तेहरान से, ईरान से, तुर्की से, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का खानदान जो है ईरान से कहाँ आया था? ईरान से ईरान से कश्मीर आया था। कहाँ से? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का खानदान ईरान से कश्मीर आया था। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, उर्दू का पहला अखबार, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? का पहला अखबार कौन सा है? नवाए उर्दू, दिल्ली अखबार, उर्दू अखबार, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार है, जिसको मोहम्मद जिसको मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब मोहम्मद बाकर, जिसको मोहम्मद बाकर ने क्या किया था? जारी किया था। जारी किया था। ठीक है ना, कहाँ से जारी किया था? कहाँ से जारी किया था?
दिल्ली से जारी किया था, दिल्ली से जारी किया था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखेंगे उर्दू अखबार, यही दिल्ली उर्दू अखबार को बाद में जो है उर्दू अखबार कर दिया गया था। कौन सा अखबार कर दिया गया? उर्दू अखबार। फिर उसके बाद तरमीम करके इसको अखबार जफर भी कर दिया गया था। इसी अखबार का नाम अखबार जफर रख दिया गया था। ठीक है ना? और मोहम्मद बाकर के इंतकाल के बाद दोस्तों, मोहम्मद बाकर के इंतकाल के बाद क्या हुआ था, इस अखबार को बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, बंद कर दिया गया। ठीक है। मोहम्मद बाकर जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब हैं। वालिद साहब हैं। एक अंग्रेज के कत्ल में, एक अंग्रेज अंग्रेज के कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद बाकर को यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। एक अंग्रेज के कत्ल के इल्जाम में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, इतनी सारी चीज़ें मोहम्मद बाकर से रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दिया। इनका नाम अखबारुल ज़फ़र क्यों रखा गया था? बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर, बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर इनका नाम क्या कर दिया गया था? अखबारुल ज़फ़र दिया गया था। शमसुल उलमा का खिताब, शमसुल उलमा का खिताब, उलमा का खिताब जो है मोहम्मद बाकर यानी मोहम्मद बाकर को अता किया गया था। इनके वालिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को। चलिए, अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। दिल्ली अखबार के खालिक कौन है? अभी बताया मैं, दिल्ली अखबार जिसका बाद में उर्दू अखबार कर दिया गया, फिर उसके बाद अखबार जफर कर दिया गया। सवाल पूछा आपको, दिल्ली अखबार के खालिक कौन है? मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, हस्बी बाला में से एक से ज्यादा, हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली अखबार के खालिक मोहम्मद बाकर हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे? हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमसुल उलमा के खिताब से कब नवाजा था? 1889 में, 1887 में, 1884 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1884 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा। ठीक है, इसको मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कौन सी ईस्वी में? 1884 ईस्वी। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 7 में है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शागिर्दगी इख्तियार की? मीर तकी मीर की, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की, मीर अली की, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दगी शागिर्दगी इख्तियार की। आखिर क्यों इसकी शागिर्दगी इख्तियार की? क्योंकि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है, इब्राहिम ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये क्या थे? ये मोहम्मद बाकर के दोस्त थे, मोहम्मद बाकर के दोस्त थे। इस दोस्ती की वजह से जो है, अपने वालिद मोहतरम के दोस्ती की वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने उस्ताद मोहतरम को, अपना उस्ताद किसको बनाया? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अपना उस्ताद बनाया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। आबे हयात में कितने शोरा का तज़किरा पेश किया गया है? बताइएगा, आबे हयात में कितने शोरा का तज़किरा? शोरा शायर की जमा है, ये सब जानते होंगे आप लोग। शायर की जमा शोरा का तज़किरा। आबे हयात ये किसकी किताब है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर व मारूफ किताब है। मशहूर व मारूफ किताब है। जिस जिसने इसको पहचान अता की, किसको? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसी आबे हयात के अंदर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से, आबे हयात के बारे में। ठीक है, अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि आबे हयात के अंदर 29 शोरा का तज़किरा पेश किया गया। कितना?
29 शोरा का। ठीक है ना, समझ गए ना दोस्तों। चलिए, सुखनदान फारस किसकी तसानीफ है, बताएंगे आप लोग। सुखनदान फारस जो है ये किसकी तसनीफ, तसानीफ लिख दिया, किसकी तसनीफ है ये, तो क्या बताइएगा। सुखनदान फारस ये मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। मोहम्मद हुसैन आजाद के सफरनामे का क्या नाम है। सफरनामे का, मोहम्मद हुसैन आजाद के सफरनामे का क्या नाम है। नीरंग ख्याल, सफर ईरान, गर्दे आवारगी और हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद के सफरनामे का नाम क्या है, सफर ईरान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, सफर ईरान। चलिए देखेंगे आगे। मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी नज्म उर्दू की पहली नज्म करार दी जाती है। सुबह उम्मीद, शब कदर, हुब्बे वतन, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी नज्म है, तो मोहम्मद हुसैन आजाद की शब कदर जो है, शब कदर ये नज्म जो है मोहम्मद हुसैन आजाद की उर्दू की पहली नज्म करार दी जाती है, उर्दू की पहली नज्म करार दी जाती है। समझ गए ना दोस्तों, कौन सी, शब कदर। शब कदर जो है मोहम्मद हुसैन आजाद की उर्दू की पहली नज्म करार दी जाती है। ये सुबह उम्मीद ये किसकी नज्म है, ये सर सैयद अहमद खां की नज्म है, सर सैयद अहमद खां की नज्म है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक उर्दू कौन से भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या कहा है उर्दू के बारे में कि ये कौन से भाषा से निकली है, तो खड़ी बोली, दक्कन, ब्रिज भाषा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये कहा है कि उर्दू कौन से भाषा से निकली है, तो उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। आप लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं ना, बताइएगा लाइक कर, लाइक तो क्लास को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और किस तरह की क्लासेस चाहिए, ये भी कमेंट में लिखा कीजिए आप लोग। और आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस की ज़रूरत है, और चाहते हैं किसी टॉपिक पर स्पेशली क्लास लाने के लिए एक सर इस तरह की क्लासेस लेकर आइए, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए इससे बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आऊँ। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ये फ्री में ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 13 पे चलेंगे दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन में वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारा करते थे, बताइएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन में वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारा करते थे। अहमद शाह, फिरोज बख्त, नसीरुद्दीन, मोहिउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड कुछ सवालात हैं, उनको भी देख लेंगे हम। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन में वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारा करते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज वक्त के नाम से मौलाना अबुल कलाम को उनके वालिद मोहतरम बचपन में पुकारा करते। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। मौलाना बदरुद्दीन, अब्दुल सलाम, मौलाना खैरुद्दीन, फिरोज वक्त, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। मौलाना खैरुद्दीन के नाम से मौलाना के वालिद का नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। याद रखिएगा आप लोग ये सारी चीज़ें, बार बार एक बार में याद ना हो तो बार बार रिपीट करके क्लासेस को देखिए। अगर जो है किसी काम में है तो ईयरफोन लगा लीजिए, उसके बाद क्लासेस को देखिए। पढ़ने का जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए, बगैर जुनून के इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे ही नहीं कहा शायर ने कि अगर आप अपने आप को गुले गुलजार देखना चाहते हैं तो मिट्टी जिस तरह अपने खेत में मिल करके आंधी तूफान बारिश पानी
कीड़े मकोड़े इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके एक दिन एक तना निकलता है, उससे एक बाली निकलती है, उससे एक तना होता है, तना से एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है। उस पेड़ के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, तो वो और पक जाने के बाद उसके अंदर जो वो लहलहाहट आती है, वो खूबसूरती आती है। तो वो ऐसे ही नहीं आती, पहले दाना अपने आप को मिट्टी में मिलाता है, पानियों के थपेड़े, बरसात के, आंधियों की, तूफानों के, धूप की, गर्मी की शिद्दत सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है। उसके बाद उसके अंदर एक इनकलाब आता है। तो वह इनकलाब अगर आपको चाहिए तो अपने आप को भी आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या करनी पड़ेगी? खूब मेहनत। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, लोग आपको देखने वाले पागल कहने लगे, ये पागल हो गया पढ़ते पढ़ते। तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे तो पढ़ने वाले बहुत हैं। आप जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, आपके तरह पढ़ने वाले बहुत। आप अपना पढ़ने का एक लाइफ स्टाइल अलग बनाइए, थोड़ा डिफरेंट बनाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए, ताकि आपके एक शेयर से हमारे इस चैनल का कुछ भला हो जाए। ठीक है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और क्लासेस लेकर के आ सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? सवाल क्या है? सवाल नंबर 15 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 11 नवंबर 1888, 9 नवंबर 1888, 22 नवंबर 1888 या 22 नवंबर 1888, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 11 नवंबर 1888 में इसकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश, या जवाब भी लिखा हुआ अलिफ देखिए। तो 11 नवंबर 1888 में क्या हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई। ठीक है ना? चलिए, कहाँ पैदाइश हुई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की? तो याद रखिएगा, मक्का मुअज़्ज़मा में पैदाइश हुई, मक्का मुअज़्ज़मा में। इंतकाल कब हुआ? 1958 को, 1958 को मौलाना अबुल कलाम का इंतकाल हुआ। कहाँ पे इंतकाल हुआ? दिल्ली के अंदर इंतकाल हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जब इंतकाल हुआ उस वक्त किस ओहदे पर आप थे? उस वक्त वजीर तालीम के ओहदे पर थे, वजीर तालीम के ओहदे पर। कौन? जिसको हम शिक्षा मंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री के ओहदे पर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आपको पूछ देगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के पहले पहले वजीर तालीम, वजीर वजीर तालीम कौन है? वजीर तालीम कौन है? तो क्या बताइएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्या है? भारत के पहले वजीर तालीम है। पूछ लेगा कि सबसे नौजवान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे पहले कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष है। उस वक्त जो अध्यक्ष बनाए गए, क्या उम्र थी? 34 साल की उम्र में सबसे यंग कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष कितने दिनों तक रहे? सबसे लंबी उम्र 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, इतने दिनों तक और कोई भी अध्यक्ष नहीं रहे। इसके बाद देश को आज़ादी मिल गई। चलिए, सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम क्या था? क्या है सवाल? सवाल नंबर 16 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम क्या था? उमराव बेगम, जुलेखा बेगम, मेहरुन्निसा, जाहिदा बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम क्या था? जुलेखा बेगम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। मिर्जा गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराव बेगम था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम जुलेखा बेगम था। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 17 देखेंगे, मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल कहाँ से जारी किया था? अखबार अल हिलाल जो है वहाँ दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, आगरा से, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता से। यहाँ दे दिया है जवाब, आपको जीम दे दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहाँ से अखबार अल हिलाल कलकत्ता से जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर जीम इसका, यानी सी सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर देखेंगे दोस्तों, 19 देखेंगे। 19 में क्या है? अखबार अल हिलाल ने मौलाना आज़ाद इसके बदले के तौर पर, अखबार अल हिलाल
अल बलाग, अखबार अल बलाग को मौलाना आज़ाद ने किसके बदले के तौर पर लिखा? यानी कि जब अखबार मौलाना आज़ाद अल हिलाल निकाला करते थे तो इस पर पाबंदी निकाला करते थे, तो क्या क्या अंग्रेजों ने इस पर जो है अल हिलाल पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें लिखी रहती थी। तो जाहिर सी बात है कि अपने खिलाफ कौन बर्दाश्त करे, कुछ किसी से हुकूमत में हम हो और हमारे खिलाफ कोई बोला बोला जाए, तो कौन अपने खिलाफ सुनना या पढ़ना या लिखना बर्दाश्त कर सकता है। तो इसमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा था, किसमें? अल हिलाल के अंदर। तो क्या हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया, इसको अल हिलाल। तो इसके बदले जो है मौलाना आज़ाद ने अखबार अल बलाग निकाला, अखबार अल बलाग। कौन सा अखबार? अल बलाग। याद रखिएगा, सवाल आपको कभी कभी पूछता है कि अल हिलाल और अल बलाग ये किन के अखबार हैं, तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। ये कहाँ से छपा करता था, कहाँ निकला करता था? तो क्या बोलेंगे? कलकत्ता के अंदर निकला करता, कलकत्ता के अंदर। अभी पढ़े आप लोग, ठीक है ना? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखबार अल बलाग जो है अल हिलाल के बदले निकला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी या सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, सवाल नंबर 19 देखेंगे। मौलाना आज़ाद मौलाना आज़ाद तकरीबन 44 महीने तक कहाँ बंद रहे? मौलाना आज़ाद तकरीबन 44 महीने तक कहाँ बंद रहे? तो कलकत्ता में, रांची में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो मौलाना आज़ाद तकरीबन 44 महीने तक कराची में मौलाना आज़ाद को बंद रखा गया था। कौन सी जेल में बंद रखा गया था? किले अहमदनगर के जेल में, किले अहमदनगर के जेल में मौलाना आज़ाद को 44 महीने तक नज़रबंद रखा गया, नज़रबंद कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था, कर दिया गया था। वहीं आपने खुतूत लिखे थे, वहीं आपने खुतूत लिखे थे, जिस खुतूत को हम क्या कहते हैं? गुबारे खातिर। ये आपके खुतूत का मजमुआ है। इसको किसने, इसको लिखने वाले को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कहाँ लिखा था? रांची में। रांची में कहाँ पे? किले अहमदनगर की जेल में। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें गुबारे खातिर से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे ज़्यादा किन के अशार इस्तेमाल किए? तो मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल किए, मिर्ज़ा गालिब के अशार आपने गुबारे खातिर में सबसे ज़्यादा अशार इस्तेमाल की। तो ये सवाल भी पूछा कि क्या इस खुतूत की इशाअत जो है मौलाना की ज़िंदगी में हुई थी या मौलाना के बाद? मौलाना के, तो इस खुतूत की, गुबारे खातिर खुतूत की इशाअत जो है मौलाना की इंतकाल के बाद हुई। ठीक है, चलिए, आप सवाल आपको ये भी पूछ देगा कि इस खुतूत को, गुबारे खातिर खुतूत को किसने मुरत्तब किया था? तो एक मौलाना के दोस्त थे, उसी ने क्या किया था? गुबारे खातिर के खुतूत को मुरत्तब किया था। ठीक है ना? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर बाज़ाब्ता और बाकायदा एक वीडियोस में अपलोड कर दिया हूँ आपके लिए। आप पिछले एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो आपकी भी होगी कि आप आपके मोबाइल में जितने से ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा भी इस चैनल का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? अभी हम बता दिए मौलाना आज़ाद पैदा कब हुए थे, पैदा कब हुए थे? बता दें, 1888 में पैदाइश हुई आपकी। और वफ़ात कब हुआ? 1998 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका, डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वहाँ पैदाइश 1888 ईस्वी और वफ़ात 1958 में। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर हम देखेंगे 22 को। पहली दफा मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर कब कब हुए थे? पहली दफा कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए थे? कब इनको चुना गया था कांग्रेस का सदर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। 1923 ईस्वी में पहली दफा मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का सदर चुना गया था। चलिए, मौलाना आजाद दूसरी दफा कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए? दूसरी दफा कब हुए थे मौलाना आजाद? तो 1942, 43, 45, 40।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यानी 1940 में और 6 साल तक रहे थे, सबसे लंबी उम्र तक मौलाना आजाद। वही है कि 1940 में दूसरी दफा कांग्रेस के सदर का इंतखाब किया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे, अल हिलाल कहाँ से जारी हुआ करता था? ये सवाल रिपीट हो गया। अल बलाग जहाँ से जारी होता था वहीं से अल हिलाल भी होता था, तो कलकत्ता राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी इसका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम 25 है, तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्जा गालिब, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर तहजीबुल अखलाक रिसाले को किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। चलिए तो ये 25 सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल थे, मैं आपके लिए लेकर आया था। वीवीआई सारे सवाल हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ इसका 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके या आप पीडीएफ इसका मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, क्लासेस अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो लाइव आऊँ या आपको इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँचे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। ठीक है, शुक्रिया आप सबका हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए।